ये कहानी एक आदमी की है जो एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। टोनी स्टॉक, जिनको उनके उद्यमी बाप हॉवर्ड इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक के रूप में जाना जाता था, वह एक दिन एक पुराने और बर्बाद बंदरगाह के बारे में सुना। वो सुना कि वहाँ पुराने मगर खतरनाक रहस्य और जादू है। उसका जिज्ञासा बढ़ गया और उसने उसे खोजने का फैसला किया। बंदरगाह का दरवाजा खोलते समय टोनी का दिल द्रवित हो गया। उसने देखा कि बंदरगाह में बिना एक जीवित आवाज के भी कुछ हो रहा था। एक अद्वितीय रत्न के चारों ओर जोड़े गए थे और वहां एक महिला खड़ी थी जिसका चेहरा चुप हुआ था। जब वो महिला अपने आंखों को खोली तो उसकी आंखों में एक अद्वितीय मैग्नेटिक स्पार्कल सब कुछ से जुड़े थे। महिला ने टोनी को देखकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? टोनी थोड़ी देर छुपे रहे, फिर बताया, मैं टोनी स्टॉक हूँ, हॉवर्ड इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक का बेटा। मुझे यहाँ के रहस्यों के बारे में जानने की तमन्ना है। महिला मुस्कुराई और बताई, मैं एक जादूगर हूँ और ये बंदरगाह जिंदगी के बहुत ही खतरनाक खेलों का घर है। तुम मेरे साथ आओगे? टोनी ने मुस्कुराया और सहमति दी। उन्होंने उस महिला के साथ बंदरगाह की खोज की और वहां जादू के रहस्यों का पीछा किया। वो दिन बीतने लगे और टोनी ने जादूगर से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सीखी, जैसे कि कैसे अलग अलग वस्त्रों और गहनों को जादू से चमकाया जा सकता है और कैसे असली चीज़ों को छुपा सकते हैं। जादूगर ने उसे एक विशेष आयरन मैजिक दिया जिसमें जादू और तकनीकी ज्ञान का मेल होता था। एक दिन जब वो बंदरगाह के एक गहरे हिस्से में थे, वो एक डरावनी आवाज़ सुने। एक भूतिया राजमहल आवाज़ देने लगा, कोई बिना मेरी अनुमति के यहाँ नहीं आ सकता। टोनी ने अपने आयरन मैजिक का इस्तेमाल किया और अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। भूतिया राजमहल का दरवाज़ा खुला और एक राक्षस ने उसका स्वागत किया। राक्षस का शरीर ब्रॉन्ज और चमकीला था और उसके हाथ में एक जादू सिफर था। टोनी और राक्षस के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई जिसमें जादूगर का साथ भी था। टोनी ने अपने आयरन मैजिक का इस्तेमाल किया और राक्षस के जादू के खिलवाड़ में आया। वो जादू सिफर छीन लिया और राक्षस को पराजित किया। भूतिया राजमहल के अंदर टोनी ने और जादूगर ने एक खास रहस्य का पता लगाया जिसमें एक अद्वितीय आयरन मैजिक सिफर था जिसका उपयोग उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जा सकता था। टोनी ने उस सिफर का उपयोग किया और भूतिया राजमहल के रहस्यों को सुलझाया। वहां से बाहर निकलकर वो अब एक सच्चे आयरन मैजिक वाले आदमी बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक ज्ञान और जादू का सही संयोजन नहीं होता तब ये बड़ी समस्याओं का स्रोत हो सकता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने से हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।